सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश की नज़र है कि किसान आंदोलन का क्या हाल है। पिछले वर्ष जो किसान आंदोलन 13 महीने चलकर समाप्त हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी प्रकट होकर ये कह रहे थे कि हमसे तपस्या में कुछ कमी रह गई, जिसके कारण हम किसानों को समझाने में असफल हो गए, विफल हो गए, नाकाम हो गए। इसलिए हम वो तीनों कृषि कानून, जिसे काला कानून कहा जाता था, उसे वापस ले रहा हूं। लेकिन किसानों की जो मांगें थीं वो पूरी नहीं हो पाई थी, विशेषकर एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और दूसरे छोटे मोटे मामले खाद बीज से जुड़े हुए। तो वो मांगें पूरी नहीं हुई। वर्षों इंतजार के बाद किसानों ने फिर ऐलान कर दिया कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। आपको पता ही है कि दिल्ली कूच के ऐलान के बाद सरकार ने जो उन्हें रोकने का इंतजाम किया, उसका दृश्य आप देखें। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर, एक बात मैं बीच में बता दूं, वहां इंटरनेट बंद है। जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, यानी जहां से किसान कूच कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब का वो सीमा जो पंजाब से हरियाणा को लगता है, उस पूरे इलाके को सील भी कर दिया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसलिए तस्वीरें लाइव नहीं हो पाती हैं। जो ग्राउंड से रिपोर्टर्स ने छोटी छोटी क्लिप हमें भेजी है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूं वो ये कि वो कील जो सड़कों पर बिछाए गए थे, उस कील को किसान खुद जो है निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं वो तस्वीर आप देखें इसमें, कि कील किसान कैसे निकाल रहे हैं। चौंक रहे हैं ना आप देखकर। आखिर सरकार रोकने के ये इंतजाम क्यों कर रही है? क्यों इस तरह से सड़कों पर कीलें लगाना, कंक्रीट दीवार खड़ी करना, कटीले तार लगाना, बैरिकेड लगाना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, आंसू गैस के गोले बरसाना, डंपर में मिट्टियों को भरकर लगाना, इतना ज़्यादा कोशिश करने से बेहतर है कि किसानों से बैठकर बात कर लेना। कितना आसान है कि किसान से बैठकर हम बात कर लें और उनको अपनी बातों से संतुष्ट कर दें। हो सकता है बहुत सारी मांगें ऐसी होंगी जो सरकार के लिए संभव नहीं है। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन सबको पता है कि सरकार कर्ज में दबी हुई है। हालांकि ये बातें मीडिया छुपा रही है। तो बहुत सारी मांगें ऐसी हैं जो शायद असंभव सी दिख रही हों, लेकिन बहुत सारी मांगों पर सहमति बनाई जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि बात हो और सहमति बनाई जाए, यानी किसान संगठनों को संतुष्ट किया जाए, बल्कि उसके विपरीत उनका दमन किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। खबर यह है कि एक किसान जो है उनकी मृत्यु भी हो गई है और कई किसान घायल हुए। ये देखिए अस्पताल में किस तरह से किसान भर्ती हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और वो कील वाली तस्वीर आपने देखी, भीड़ आप देख रहे हैं। किसान बिल्कुल उतावले हैं और किसान दिल्ली आने को आतुर हैं और किसानों के नेता बार बार कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, हम दिल्ली जाकर अपनी बात सरकार से रखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार है कि अड़ी हुई है, किसी भी कीमत पर दिल्ली जाने नहीं दिया जाएगा। अरे साहब, दिल्ली अगर आप जाने नहीं देंगे तो आप खुद 2-3 महीने के बाद उनके दरवाजे वोट मांगने जाएंगे और उसी दिल्ली की सरकार बनाने के लिए वोट मांगने जाएंगे जिस दिल्ली में वो आना चाहते हैं। फिर क्या मतलब है कि उन्हें दिल्ली आने से आप इस तरह से रोक रहे हैं जैसे कोई विदेशी आक्रमणकारी आपकी सीमा में प्रवेश करना चाहता हो। बिल्कुल यही दृश्य है जैसे कोई विदेशी आक्रमणकारी सीमा में प्रवेश करता है और जिस तरह से देश की फौज रोकती है, वैसे ही किसान को दिल्ली आने से रोका जा रहा। फैसला आप करेंगे और आप तय करेंगे कि सरकार का ये कदम कैसा है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, दमनकारी है, या फिर सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। ये सारी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर देंगे। और एक विनती, एक गुजारिश है, देश की सच्चाई चैनल को अगर यूट्यूब पर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर करना ना भूलें।